हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। तो आज हम आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स। इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने कार्नेटिक वॉर्स पढ़ी थी, 3 कार्नेटिक वॉर्स जो इंडिया में हुई, उसके क्या रीजंस थे। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स में जो फ्रेंच थे वो ब्रिटिशर्स से जीत जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ 3 कार्नेटिक वॉर्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत जाते हैं फ्रेंच से। तो इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो डोमिनेंट पावर बन जाती है इंडिया में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स। सबसे पहले जो मुग़ल जो डायनेस्टीज़ जो रूल किया कर रही थी, तो 10th जो मुग़ल किंग थे वो थे फर्रुखसियार। 1713 से 1719 तक ये रूल किया। ईयर 1717 में इन्होंने कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया, कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया कस्टम ड्यूटीज़ जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे करती थी टैक्स। तो इसके बाद जो पहले बंगाल के नवाब बने वो रहे मुर्शिद कुली खान, 1717 से 1727। 1700 में दीवान ऑफ बंगाल बने बाय औरंगज़ेब, जो कि रेवेन्यू राइट्स इनके पास थे। 1713 में नायब सूबेदार बने बाय फर्रुखसियार। इसके बाद 1717 में फर्स्ट नवाब बने बंगाल के बाय फर्रुखसियार। मुग़ल के अंडर काम करते थे बट स्टिल हैड पावर्स टू रूल ओवर देयर प्रोविंस। उसके बाद 1719 में गवर्नर बना दिए गए उड़ीसा के। इन्होंने शिफ्ट की कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इसके बाद मुग़ल एम्पायर का होल्ड जो था बंगाल से वो ख़त्म होता जा रहा था और बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता जा रहा था फर्रुखसियार के रूल के बाद से। बाद जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं बंगाल के वो हैं शुजाउद्दीन, 1727 टू 39। ये है सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान। कंटिन्यूड मुर्शिद पॉलिसी, इन्होंने मुर्शिद पॉलिसी को कंटिन्यू किया। 1733 में ही ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ बंगाल बाय मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह। फ्रॉम देन नवाब बंगाल जो थे उनको राइट्स मिल गए टू रूल ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो शुजाउद्दीन के ही एक सिपाही थे अलीवर्दी खान। 1728 में ही वॉज मेड द आर्मी जनरल। 1733 में बिहार के डिप्टी सूबेदार बनाए गए, बट ये चाहते थे कि ये नवाब बने बंगाल के, तो सरफराज खान को बनाया गया 1739 में, जो कि बेटे थे शुजाउद्दीन के। बट अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो नवाब बने। कब मारा? बैटल ऑफ गिरिया में 1740 में। उसके बाद अलीवर्दी खान खुद बन जाते हैं नवाब बंगाल के 1740 टू 1756। तो इस वक्त क्या था, जो फोर्ट विलियम्स थी उसका जो काम था वो स्टार्ट तो हो चुका था। और 1756 में जो यूरोप की 7 ईयर वॉर थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स को डर था कि फ्रेंच जो थे वो अटैक ना कर दे बंगाल पे। मराठास का जो अटैक था वो कंटिन्यूस अटैक बंगाल पे चल रहा था। जो अलीवर्दी खान थे, जो मुग़ल थे, वो यूरोपियंस को बंगाल से बाहर निकालना चाहते थे। उसके बाद अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में, और नेक्स्ट जो नवाब बनते हैं वो सिराजुद्दौला बनते हैं 1756 टू 1757। तो 23 एज में ही ये सिराजुद्दौला जो है ये नवाब बन जाते हैं बंगाल के। ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब रहे बंगाल के। तो एंड ऑफ हिज reign marked the beginning of British East India Company rule over Bengal and later almost all over India। तो इसके बाद वाई ब्रिटिशर्स वांटेड बंगाल, क्यों वो बंगाल को इतना चाहते थे, क्यों यहाँ पे आके रूल करना चाहते थे? तो ये रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल्स के टाइम से ही। तो नवाब जो है रूल्ड ओवर बिहार, उड़ीसा ऑल्सो। एक्सपोर्ट्स जो था वो मैक्सिमम 60% जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो बंगाल से हुआ करता था। किस किस चीज़ का एक्सपोर्ट हुआ करता था? सॉल्ट पेट्रे, राइस, पेपर, इंडिगो, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स। तो 60% जो ट्रेडिंग होती थी वो बंगाल से होती थी। तो ये रीज़न था जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल को चाहते थे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।